स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम डिस्कस करने वाले इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास है हाउ द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 कूलम, यानी कि कितने चार्ज होंगे तो वो किसके इक्वल होगा 100 कूलम के। एज्यूम चार्ज ऑन नेगेटिव पार्टिकल इज, जो नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो कितना है हमारे पास है, वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि चार्ज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। Q 100 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, जबकि हमारे पास क्या है, माइक्रो कितने किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -6 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब जबकि हमारे पास क्या है कि वन नेगेटिव पार्टिकल, यानी कि जो एक पार्टिकल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम है हमारे पास है। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मालूम करने हैं, n हमारे पास आ जाएगा। तो ये n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू Q ओवर E हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू Q ओवर E आ जाएगा। दूसरी तरफ लिख लेते हैं इसको, Q ओवर E आ गया हमारे पास। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 आ जाएगा। एंड देन हमारे पास क्या है, E है, E की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम आ गया था हमारे पास है। कूलम है तो हमारे पास रेशियो क्वांटिटी आ गई, सिमिलर क्वांटिटीज हैं तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके लिए n इज इक्वल टू, हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19 हो जाएगा। 19 माइनस का था, ऊपर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.6 हो जाएगा। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 में से 19 में से 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद होंगे। 14 है, 14 हो जाएगा ये हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्ज हैं, कौन कौन से हैं, Q1 Q2। जो Q1 है हमारे पास कितना है 10 माइक्रोकूलम है एंड Q2 कितना है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स, इसकी कूलम फोर्स क्या होगी, इसके ऊपर फोर्स हमने फाइंड करनी है बिटवीन देन, जो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी Q1 एंड Q2 के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, उसको हमने क्या करना है फाइंड करना, जो कूलम फोर्स होगी। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने इसकी फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी फाइंड करना है। 2 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास है। फर्स्ट डाटा नोट डाउन करते हैं, हमारे पास है 13.2 है हमारे पास है। कौन कौन से हैं, Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 10 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो कितना आ गया हमारे पास 10 की पावर -6 होती है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये Q1 आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, Q2 आ गया है हमारे पास। ये कितना है 5 माइक्रो कूलम आ गया है। 5 है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 होती है माइक्रो, तो ये कूलम आ जाएगा। अब हम कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, ये R हमारे पास है 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास मौजूद है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1. ये हमारे पास आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो आगे हमारे पास ये R आ गया है, तो हमने फाइंड क्या करनी है इसके दरमियान में
फोर्स को फाइंड करना है। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, R स्केयर आ जाएगा। अब K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कूलम्ब फोर्स का, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 होती है हमारे पास है। Q1 कितना आ गया था हमारे पास, Q1 हमारे पास था 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 आ गई है, 10 की पावर -6 हो जाएगी। एंड देन हमारे पास Q2 कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो जाएगी। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 का इसका स्केयर आ जाएगा। तो अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे है हमारे पास, F इज इक्वल टू 9 है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, बटा आ जाएगा 1.5, इसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ गया हमारे पास। स्केयर आने के बाद साथ ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा, 9 आ गया है, साथ क्या आ जाएगा, -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 0.2 न्यूटन हमारे पास फोर्स होगी किसकी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये कह रहा है कि हमारे पास इसकी किस टाइप की फोर्स होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, कि हमारे पास आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अब ये देखिए कि हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें एक पॉइंट चार्जेस हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो ये हमारे पास क्या होंगी, इनके पास द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन होगी, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन होगी, यूँ लिख देंगे, द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन हमारे पास हो जाएगी। तो अब हमारे पास है 13.3, यानी कि थर्ड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन, यानी कि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान में जो कितना फोर्स है लग रही है, 0.8 न्यूटन लग रही है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी कि कितनी दूर है वो, आर कितना आ गया, 1 मीटर दूर है वो एक दूसरे, 0.1 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए चार्ज, हर चार्ज की क्या हमने फाइंड करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि चार्ज को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। तो फोर्स है हमारे पास कितनी आ रही है, फोर्स इनके दरमियान में 0.8 न्यूटन है हमारे पास है। अब ये क्या आ गया हमारे पास है, इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, आर है, 0.1 मीटर आ गया है। हमने फाइंड क्या करना है, क्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कहता है कि दो क्या है, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी कि सेम चार्जेस हैं। तो ये जो क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना फार्मूला पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, R स्केयर हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है कि Q1 Q2 क्या है, आइडेंटिकल चार्जेस, सेम चार्जेस, तो Q हो जाएगा। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, के Q स्केयर ओवर क्या आ जाएगा, R स्केयर हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये क्या हो जाएगा, R इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड K क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो Q स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, F R स्केयर ओवर K आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट जाएगा। तो Q इज इक्वल टू F R स्केयर ओवर K आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। फोर्स कितनी लग रही है, 0.8 न्यूटन लग रही है, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर, आर कितना था, 0.1 मीटर, साथ क्या आ गया, स्केयर आ गया, इसके ऊपर स्केयर रूट आ गया, एंड के की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 थी हमारे पास, 9 कूलम आ जाएगी हमारे पास, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम आ जाएगी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेटर से 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम आ जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका आंसर के हमारे पास चार्ज होगा, क्योंकि दो सेम चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो हमारे पास इस चार्ज के ऊपर क्या होगा, हमारे पास कितना चार्ज होगा, 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है,
टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में फोर्स कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस एंड दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि अगर वो 2 सेंटीमीटर दूर होंगे तो उनके दरमियान में हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स को फाइंड करना है। यानी कि एक हमारे पास फोर्स दी हुई है, एफ दी हुई है, और एक हमारे पास क्या है, एफ प्राइम है, तो उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोर्स एफ दी हुई है, तो एफ कितनी है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन आ गई हमारे पास, 0.1 न्यूटन आ गई है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये क्या है कि फाइंड द हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास r प्राइम होगा, हमारे पास r प्राइम कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर होगा, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स फाइंड करनी है हमने जब क्या हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे, जब 2 सेंटीमीटर अपार्ट होंगे तो एफ प्राइम को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के Q1 ओवर Q2 आर स्क्वायर आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर आ गया है। अब एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.1 हमारे पास न्यूटन है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, के है, Q1 Q2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर को इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, तो 0.2 मीटर का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 मीटर आ जाएगा, एंड देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0.5 है, तो ये 0.05 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.1 इंटू क्या आ जाएगा, 0.05, साथ क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, के Q1 Q2 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, Q1 Q2 की वैल्यू है। अब हम फार्मूला लगाते हैं सेकंड के लिए, f प्राइम के लिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर r प्राइम का क्या आ जाएगा, साथ स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो r प्राइम का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, एंड वो हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्राइम का हमने क्या फाइंड करना है, सिंप्लीफाई कर देंगे हम, के Q1 Q2 की हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.01 आ गया, 0.1 आ गया हमारे पास, सॉरी, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू 0.05 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया है, आर प्राइम आ गया, तो ये कितना है, 0.02 मीटर, इसका साथ स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका एफ प्राइम है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 0.625 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका फाइंड कर सकते हैं फोर्स को, अगर हमारे पास ये डाटा दिया हुआ हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।